खास बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। इनकी जो जर्नी की शुरुआत जो रही है, एक एक प्रोफेशनल लेडी रही है। ये जॉब करती थी ये अपनी शादी से पहले, लेकिन हर एक व्यक्ति के जो लाइफ में होता है ना कि शादी होने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने भी, इनके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आया कि इन्होंने फैमिली को चूज किया और इन्हें अपना जॉब क्विट करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज जरूर लग रही थी कि कुछ ना कुछ है जो मिसिंग है। उस चीज को इन्होंने आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई, और वो है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी। एंड यस, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को पाने के लिए जो है इन्होंने कड़ी मेहनत और पैशन के साथ चुना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आज वो शेयर करने जा रही है अपनी टेस्टिमोनियल। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ none other than पूनम शिंदे को। थैंक यू सो मच पूनम। यस मेरी आवाज आ रही है? यस पूनम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच मैनेजमेंट टीम। आज मुझे मौका मिला है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू सो मच। मैं पूनम शिंदे, अर्निंग लेडी टीम की फाउंडर और ओरिफ्लेम सीनियर गोल्ड डायरेक्टर। यस, मैंने खुद ने एक टीम फाउंड की। उसका ब्रीद वाक्य यही है, मेक यूर ओन आइडेंटिटी, खुद की पहचान। आज अभी आपने दो बहुत पैशनेट लीडर के बारे में सुना। मेरा भी यही वीक पॉइंट था कि खुद की पहचान। खुद की पहचान ये बहुत ही एक दिलचस्प चीज है कि आपको आगे जाने का मौका देता है। पर ये मेरा वाई में बदल गया, क्योंकि आज आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो कि फोटो में पहला जो फोटो है वो मेरा कॉलेज टाइम का फोटो है। वहां पे मुझे बहुत सारे प्राइज मिले थे। जो भी कंपटीशन आती थी मैं उसको अचीव करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था मेरा नाम सब लोग पहचाने। दूसरे फोटो में आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा सा प्राइज मिला है मुझे। मैं एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। मुझे लगातार 3 साल बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। उसी के साथ मैंने जॉब भी करा, पर वहां पे भी मुझे ऐसा लगता था सब लोग मुझे ही जाने, सब लोगों के मुंह पे मेरा ही नाम रहे। कॉलेज में हर कंपटीशन, हर प्राइज सिर्फ पूनम शिंदे को जाता है। मैं उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करती थी, क्योंकि मेरा गोल था सारा चीज मेरा होना चाहिए। पर जैसे सब लोगों की लाइफ में एक सुनहरा मौका आता है, शादी। मेरे भी लाइफ में वही सुनहरा मौका आया, शादी हुई बहुत अच्छे फैमिली में। बहुत अच्छा फैमिली था, बहुत खुश थी, 2 बेटियां थी। पर वहां पे खुद की पहचान में भूल गई थी। वहां पे संजय की वाइफ नेहा ईशा की मम्मी ये मेरी पहचान बन के रह गई थी। पर उसी पहचान में मैं खुद को हमेशा ढूंढती थी, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ, मम्मी हूँ, मैं वहां बीबी हूँ, या मैं वहां पे बहू हूँ, पर मैं कहाँ हूँ? खुद की आइडेंटिटी के लिए मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन करा और मैंने सही डिसीजन लिया, और मैं आज ओरिफ्लेम में बन गई हूँ ओरिफ्लेम सीनियर गोल्ड डायरेक्टर। खुद की आइडेंटिटी मुझे मिली, खुद की नाम की पहचान मुझे मिली, जिसलिए मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन करा था। और क्यों ओरिफ्लेम ही क्यों? सब लोग बोलते हैं ओरिफ्लेम ऐसा क्या सुनहरा मौका है कि वो सबकी जिंदगानी बदलता है। ओरिफ्लेम इसलिए आपको चूज करना है कि ओरिफ्लेम आप आपके टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो, आप कोई भी पर्सन ओरिफ्लेम कर सकता है। जैसे कि मैं होम मेकर थी, मैंने होम मेकर रहते हुए भी मैंने चूज किया मेरे काम करने का टाइम। उसी के साथ मैंने चूज किया मुझको किन लोगों के साथ काम करना है, मुझे किन लोगों को डेवलप करना है, कौन से कैटेगरी के लोग मुझे चाहिए मेरे बिजनेस के लिए। मैंने लोगों को ढूंढा और मैंने उनको आइडेंटिफाई करके मैंने उनको बिजनेस डेवलप करा। और सबसे बड़ी बात आती है पैसे की किसी को एलर्जी नहीं होती है, मुझे भी एलर्जी नहीं है, पर मैंने डिसाइड करा
कि मुझे पैसा कितना कमाना चाहिए और कब कमाना चाहिए। मैंने हर एक टारगेट खुद का डाला और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए भी उतना मैंने एफर्ट्स डाला और खुद का सैलरी मैंने डिसाइड किया। मुझे महीने का 1.5 लाख सैलरी चाहिए, तो 1.5 लाख सैलरी के लिए मुझे क्या काम करना है, ये तो मैं करती रही। पर सबसे 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 बड़ा ड्रीम, और मेरा नहीं, आज जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे सभी लोगों का ड्रीम होता है फॉरेन डेस्टिनेशन, घूमना। यस, मेरा भी यही सपना था। पर ये सपना कैसा था मालूम है? सोते समय जो हम सपना देखते हैं ना, वो वाला सपना था। पर ओरिफ्लेम ने वो भी सपना मुझे आँख खोल के जीने के लिए सिखाया। आज तक मैं ओरिफ्लेम से 2 फॉरेन टूर कर चुकी हूँ। पहला मेरा फॉरेन टूर था प्यार की दुनिया, वो था पेरिस। दूसरा मेरा फॉरेन टूर था स्टॉकहोम स्वीडन, और इस साल और 2 फॉरेन टूर करने वाली हूँ, बैंकॉक और स्पेन। पर रियली बताओ, ओरिफ्लेम की कॉन्फ्रेंसेस अमेजिंग होती है। ओरिफ्लेम में आज आप नए जुड़े हो या मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, पर आप एक टारगेट करो कि ओरिफ्लेम की गोल्ड कॉन्फ्रेंस आप अचीव करो। देखिए, एयरपोर्ट, प्लेन, बड़े बड़े होटल्स, ये मैंने कभी नहीं देखा था। ओरिफ्लेम में मैंने जब भी मेरा पहला फॉरेन कॉन्फ्रेंस अचीव किया, तभी कंपनी ने मुझे फोन किया, पूनम तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं। फिर आपको तो बनाना है। ओरिफ्लेम के वजह से मेरा पासपोर्ट बना, ओरिफ्लेम के वजह से मेरे पासपोर्ट पे वीजा लगा, ओरिफ्लेम के वजह से मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा, ओरिफ्लेम के वजह से मैंने देखा मेरा पहला प्लेन, उसमें मैं बैठने वाली थी और वो सारे मूवमेंट में एंजॉय कर रही थी। हर एक मूवमेंट एंजॉय करके उसकी यादें समा के लेके जा रही थी मेरे साथ और मेरे लीडर्स को बताने के लिए। पर ये सारा मुझे मिलता गया, मेरे सारे अचीवमेंट से। ये अचीवमेंट थी, आप यहाँ पे मेरे सर्टिफिकेट्स देख सकते हो। वेस्ट एंड साउथ रीजन 2019 मैनेजर सेमिनार मुझे रिकॉग्नाइज करा गया 4th रैंकिंग से। उसी में यहाँ पे मुझे मुंबई टॉप 15 मुंबई फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर में मुझे नवाजा गया 3rd रैंकिंग पे। सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, बहुत जगह पे सिर्फ मेरा ही नाम था। मुझे यही तो चाहिए था, इसी की तो मुझे भूख थी, और ये भूख सभी को होती है शायद, मेरे ख्याल से। उसी के साथ और मेरा एक बड़ा सा सपना भी ओरिफ्लेम ने पूरा किया, वो था मेरा अचीवमेंट, मेरा ड्रीम प्रोग्राम से मुझे मिला मेरा ड्रीम कार। मैंने मेरे ड्रीम प्रोग्राम से खुद का ड्रीम कार खरीदा फरवरी में, होंडा अमेज बेसिक टॉप मॉडल। बहुत खुश थी, मेरा परिवार भी बहुत खुश था। सासू माँ तो बहुत खुशी से संभाल ही नहीं पा रही थी कि मेरे बेटे के घर में बड़ी सी गाड़ी आने वाली है। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे कि मेरे घर में पहली बार हमारे घर में गाड़ी आ रही है, वो भी मेरे लड़की के वजह से। एजुकेशन बहुत किया था पर जॉब नहीं कर पा रही थी, फिर भी ओरिफ्लेम ने मेरे सपने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए देखे हुए सपने ओरिफ्लेम ने पूरे किए। उसी के साथ और एक सपना मेरा था, मैं फॉरेन टूर तो मैं घूम के आई थी, 2 बार जाके आई, पर जब भी मैं फॉरेन टूर गई तभी मुझे बहुत एक कॉर्नर था, वो खाली था। वो कॉर्नर था वो मेरे लीडर्स। मेरा तीसरा अचीवमेंट ये था कि जब भी कंपनी ने बैंकॉक 2020 डायरेक्टर सेमिनार लॉन्च किया, तभी मैंने मेरे सारे लीडर्स से एक कमिटमेंट किया कि आपको ये बैंकॉक डायरेक्टर सेमिनार अचीव करना है 2 टिकट के साथ। आज मेरे चारों लीडर ने बैंकॉक डायरेक्टर सेमिनार 2 टिकट के साथ, और एक सीनियर मैनेजर ने 1 टिकट के साथ, और मैंने खुद ने 2 टिकट के साथ, ऐसे मेरे नेटवर्क में 11 लोगों ने डायरेक्टर सेमिनार बैंकॉक अचीव किया। ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज मोमेंट था कि मैं
फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाने वाली हूँ मेरे टीम के साथ। मेरी टीम रहने वाली है उधर, हर एक चीज देखने के लिए, हर एक चीज एंजॉय करने के लिए। मैं बहुत उस मोमेंट को बहुत ही एंजॉय करने वाली हूँ। और उसी के साथ मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे मेरे नाम की बहुत ज्यादा भूख थी। ये नाम की भूख मेरी ओरिफ्लेम ने और बड़ी कर दी। लास्ट ईयर मैनेजर सेमिनार में मुझे नवाजा गया फास्टर ड्राइंग, पर उससे पहले ना एक छोटा सा सीक्वेंस बताऊंगी मैं। शायद बहुत सारे लोग हंसेंगे भी, या बहुत सारे लोगों ने ये खुद फील भी करा रहेगा। जैसे ही मैनेजर सेमिनार में हम होटल में एंटर करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उस हॉल के बाहर हम बहुत सारी भीड़ होती है। जैसे ही 10 बजते हैं वो डोर खुलते हैं और हम भाग के हमारे लीडर्स के लिए जगह पकड़ते हैं। हम भाग के हमारे लीडर्स के लिए जगह पकड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा इवेंट वो बहुत नजदीक से देखे और बहुत एंजॉयफुली उसको फील करे। इसलिए हमने भी हमारे लीडर्स के लिए बहुत सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया, सेटल कर लिया। पर वहीं पे कंपनी के एएसएम आए, उन्होंने बोला पूनम आपका यहाँ पे सीट नहीं है, आपको आगे आके बैठना है। नहीं, मैंने उनको बोला मैं मेरे लीडर के साथ बैठूंगी। नहीं पूनम, आज आपके लिए सीट रिजर्व है। 2 मिनट सच्ची बताओ, आज भी बोलते हैं ना कांटे आ रहे हैं बदन पे, कि वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रिविलेज था। उन्होंने मुझे खुद लेके गए और मेरे सीट पे बिठाया। वहां पे देख पा रहे हो फोटो में, वहां पे लिखा था पूनम शिंदे फास्टिंग ड्राइंग लीडर। वो वाओ, बहुत बढ़िया मोमेंट था। ये मोमेंट सच्ची मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। तभी मुझे रिकॉग्नाइज किया फास्टिंग ड्राइंग नंबर 4 रैंकिंग पे, और सोने पे सुहागा ये हुआ उसी मैनेजर सेमिनार में मुझे मेरा पहली विदेश यात्रा के बारे में बताने का मौका मिला। बहुत ही लग्जरियस था वो दिन मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए और मेरे परिवार के लिए। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, मेहनत इतनी करो और खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे आपके नाम का। वो मोमेंट मेरे लाइफ में आया, मुझे टॉप 15 मुंबई में एंटर करने का मौका मिला। ये भी सपना मैंने नहीं देखा था, पर ओरिफ्लेम ने वो सपना भी मुझे दिलाया। इन मुंबई टॉप 15 में एंट्री करा, टॉप 10 में, और आप ये फोटो में देख पा रहे हो मैं टॉप 8 पोजीशन में हूँ और सेंटर में हूँ। मेरे लीडर बहुत खुश थे, मेरा परिवार बहुत खुश था। पूनम, ये तेरी मेहनत है, पूनम ये तेरा डेडिकेशन है, पूनम ये तेरा नेटवर्क है। ये नेटवर्क ने तुझे इस मुकाम पे लेके आए। आज मैं यहाँ पे मेरे सारे लीडर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, उनके वजह से मैं यहाँ पे आई। और मेरी अपलाइन शशि मैम हमेशा बोलती है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। ये चीज भी मुझे यहाँ पे दोहराने का मौका मिला। हम यही करते हैं, हम वही करते हैं कि हम लीडर्स को बोलते हैं आपको आपके लीडर्स को डेवलप करना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपके कामयाबी के लिए। पर ये सारा करने के लिए एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मेरा स्टॉकहोम का 2nd फॉरेन टूर करके आई, तभी मुझे लगा कि मेरा पहला पेरिस जो टूर में गई थी, वहां पे मैंने बहुत सारे डिजिटल लीडर्स के बारे में सुना। ये डिजिटल क्या है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उस सिस्टम में मुझे काम करना था। तभी मैंने एक डिसाइड किया, एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूले में पहले मैंने मेरा अर्निंग लेडी टीम बनाया। 19 अप्रैल 2019 को मैंने मेरा अर्निंग लेडी फर्म को ऑर्गेनाइज किया, बनाया, और उसमें पहले तो मैंने लीडरशिप के बारे में ही काम किया, लीडर्स को डेवलप किया, ऐसे लीडर्स को डेवलप किया कि वो सारे लीडर्स इंडिपेंडेंटली काम करे। मैंने कोई भी लीडर्स, एक मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, मैंने किसी भी लीडर्स को
ये नहीं सिखाया मैं जो बोलूंगी वही करना है। मैंने उनको सिस्टम सिखाया, मैंने उनको ये सिखाया कि आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस करना है तो आप इंडिपेंडेंटली लड़ना सीखो। कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर मैं जरूर दूंगी, पर लड़ाई आपको लड़नी है। यही पे मैंने थोड़ा डिजिटल का सपोर्ट करा। मैंने 50% ऑफलाइन और 50% ऑनलाइन के ऊपर फोकस किया। उसी के साथ वो फोकस मैंने सिस्टम में कन्वर्ट करा। वो सिस्टम में कन्वर्ट ऐसे करा, मैंने पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। खुद पहले मैंने ट्रेनिंग कंपनी की सारी वापस से ली, क्योंकि मुझे खुद को अपडेट करना था। सारे कंपनी की ट्रेनिंग दोबारा सुनती गई, समझती गई। वही ट्रेनिंग मैंने ग्रुप में डेवलप किया और इंडिपेंडेंट लीडरशिप के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। उसके वजह से आज मेरा स्टेबल नेटवर्क है। करुणा सब लोग डर रहे हैं, पर मेरा नेटवर्क करुणा से नहीं डर रहा है। मेरा नेटवर्क आज भी स्टेबल है, क्योंकि मैंने वही सिस्टम डुप्लीकेशन किया। और आज तक मैंने 1100 से ज्यादा जूम मीटिंग पे ट्रेनिंग दी है। मेरा काम का टाइम 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, इस आवर्स में मैं जो भी लोग मेरे साथ है उनका मैं जूम मीटिंग कंडक्ट करके, मेरे ट्रेनिंग में कोई भी कंपल्शन नहीं है कि 10 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए। मेरे जूम मीटिंग में 2 लोग भी रहे तो भी मैं जूम मीटिंग लेती हूँ, पर मैं ऐसे उनको सिखाती हूँ कि वो आगे जाके इंडिपेंडेंटली काम करे। जुड़ने के बाद उनको कौन से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, कंपनी के एप्स, कंपनी के सारी चीज उनको मैंने सिखाया। उसी के ऊपर हमने काम भी किया। और सबसे बड़ा मैंने फोकस ये रखा कि मेरे टीम के लीडर्स 10 से 12 घंटा डेडिकेशन से काम कर रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। और सबसे मेरा प्लस पॉइंट बोलो या मेरा हथियार बोलो मेरे सक्सेस का, वो है टेलीकॉलिंग। मैंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया टेलीकॉलिंग के ऊपर। मैं खुद भी टेलीकॉलिंग करके लीडर से, डीप लीडर से, मैनेजर से उनका टारगेट सेट करती हूँ। टारगेट सेट करने के बाद डेली बेसिस पे उनके कितने ऑर्डर्स गिरे उसका फॉलोअप हर एक मैनेजर से, उनके सीनियर से मैं लेती हूँ। इससे क्या होता है समझ लीजिए, क्योंकि आपका टारगेट सेट होता है, आपके नेटवर्क में इतने पॉइंट्स आने चाहिए, आपके नेटवर्क में इतना 3%, 6%, 9% आने चाहिए। आपका ये टारगेट सेट है तो आपका बिजनेस सेटल है। फिर कोई भी कोरोना आए या भूचाल आए, कोई भी आए, आपका बिजनेस को कोई भी नहीं रोक सकता। आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हमने भी ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमने ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे लीडर को ऑफलाइन भी सिखाया। हर आउट सेशन में जाके ट्रेनिंग्स भी मैंने प्रोवाइड किए। उसी के साथ हमने बहुत सारे एंजॉय भी लीडर के साथ करे। हम यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रन करते हैं। उसी कंपटीशन में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं उनके टाइटल्स के लिए। पर मेरे लाइफ में भी एक चैलेंज आया, वो था डिजिटल। जैसे कि मैंने बोला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये मुझे कुछ भी नहीं आता था। लगभग एक साल पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। और सबसे बड़ी एक बात है कि मुझको इंग्लिश की बहुत एलर्जी है। क्या करना है, कौन से सिस्टम से जाना है, कैसे उठाना है, क्या करना है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता था। बहुत टेंशन आ गया था कि डिजिटल है क्या। पर मैंने 6 महीने तक लोग डिजिटल में क्या करते हैं, रियली 6 महीने तक लोग डिजिटल में क्या काम करते हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया। लोग किस तरीके से खुद को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से लोगों को बिजनेस बताते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो मैंने देखा। और उसी टेक्नोलॉजी से मैंने दोस्ती कर ली। और आज मैं खुद एक डिजिटल लीडर भी हूँ और मेरे पास ऐसे 6 लीडर्स है, वो भी डिजिटल में उनके पाव जमा रहे हैं। रियली डिजिटल ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि आपको ओवरऑल इंडिया के कोने कोने से लोग देगा। पर उसी डिजिटल लोगों को हमने ऑफलाइन में कन्वर्ट करा, क्योंकि हम उनको
एक दूसरे को कभी मिल नहीं सकते हैं, हम उनके पास नहीं है, बहुत दूर दूर पे है। मेरा पूरा नेटवर्क भारत में फैला हुआ है, पूरा नेटवर्क मेरा भारत में फैला हुआ है। हर दिन हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने डिजिटल के माध्यम से, जूम मीटिंग, वेबिनार्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बहुत ऐसे ऐसे ट्रिक्स ढूंढे कि मैं उन तक पहुंच सकूं और उनकी हर एक क्वेश्चन का मैं उनको आंसर दे सकूं। बहुत टफ था ये मेरे लिए, पर उसको मैंने बहुत इजी बनाया। आज भी मुझे समझ में नहीं आता है पर्टिकुलर डिजिटल क्या है, पर मुझे वो जो समझ में आया वो मेरे लिए डिजिटल है। ओरिफ्लेम डिजिटल नहीं है, मैं खुद डिजिटल हूँ। और सबसे बड़ा मेरा जो विजन है, सबसे बड़ा जो मेरा विजन है, अभी 2 साल में मैं डायमंड बनना चाहूंगी और डायमंड बन के भी रहूंगी। पर उससे पहले मैं मेरे सारे 6 डायरेक्टर्स को गोल्ड बनाऊंगी, तभी मैं डायमंड बनूंगी। पहले मैं सारे 6 डायरेक्टर्स को डायमंड बनाऊंगी, तभी मैं गोल्ड बनूंगी। आज मैं यहाँ पे कमिट करती हूँ, मैं तो डायमंड बनूंगी और मेरे सारे नेटवर्क के डायरेक्टर भी डायमंड बनेंगे। और आज और कल में मेरे अर्निंग लेडी टीम में और एक सीनियर मैनेजर एंटर कर रहा है, शायद आज ही हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है ये मेरे नेटवर्क के लिए। पर मैं बताऊं, सबको एक ही टेंशन है, करुणा पार्सल नहीं आ रहे हैं। क्या करें मैडम, पार्सल नहीं आ रहे हैं। पर हमने इसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढा कि देखिए, पार्सल नहीं आ रहे हैं, पर आपका काम नहीं रुकना चाहिए। मैडम, फ्लायर के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, एक फ्लायर का प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी हमारे पास कैटलॉग में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हम उसको प्रमोट करो। हमने उसी चीज को दूसरी वे से लोगों को प्रमोट करा और आज सक्सेसफुली मेरे सारे लीडर इंडिपेंडेंटली करुणा में भी बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, करुणा में बहुत सारे लोगों की 40-50% सैलरी डिडक्ट हुई है। पर मैं आपको प्राउड फील करके बताना चाहती हूँ, यहाँ पे करुणा में मेरी सैलरी 50% में ग्रो करी है। करुणा में मेरी सैलरी 50% में ग्रो करी है, क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैंने 1 साल पहले ही उससे दोस्ती करी थी। उसके वजह से आज मैं डिजिटल लीडर में स्टेबल लीडर हूँ और मेरे सारे नेटवर्क स्टेबल है और वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच ओरिफ्लेम और मैनेजमेंट टीम, आपने मुझे मौका दिया मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का।